Hello students, good morning. We had been studying about the chapter Interior of the Earth. Beta, you know that in the formation of landscape, there is a contribution of exogenic and endogenic forces. यानी असल स्वरूप के विकास में बाह्य बल और आंतरिक बल दोनों का सहयोग होता है। तो आज हमारा टॉपिक है बेटा वोल्केनोज। वोल्केनोज यानी ज्वालामुखी। तो बेटा वोल्केनोज इज आल्सो अ टाइप ऑफ एंडोजेनिक फोर्सेस, यानी ज्वालामुखी एक प्रकार के आंतरिक बल होते हैं बेटा, ठीक है ना। तो ये ज्वालामुखी क्या है, चलिए पहले इसको हम देख लें, उसके बाद जो इसे एक्सप्लेन करते हैं। देखिए आपकी जो अर्थ सरफेस है, ये अर्थ सरफेस बेटा, ठीक है, इसके नीचे की जो लेयर है उसे आप क्रस्ट बोलते हैं, क्रस्ट। और इसकी डेप्थ जो होती है वो 10 से लेकर के 100 किलोमीटर तक हो सकती है। उसके नीचे की जो लेयर होगी बेटा उसे आप मेंटल बोलते हो। क्या बोलते हैं? मेंटल, ठीक बेटा। और उसके नीचे वाली जो पोर्शन होगी उसे आप कोर बोलेंगे। तो मेंटल वाली जो लेयर होती है यहाँ पे सारे पदार्थ लिक्विड फॉर्म में होते हैं। क्यों बेटा? ड्यू टू हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। और जो डेंसिटी होती है ना, वो इस क्रस्ट वाले लेयर में मिलने वाले जो मटेरियल्स हैं उनकी तुलना में इस मेंटल वाले लेयर में मिलने वाले पदार्थों की डेंसिटी हाई होती है। तो बेटा इसमें जो ऊपरी लेयर होती है, मेंटल की जो ऊपरी लेयर होती है वो काफ़ी वीक होती है, ठीक ना, वीक होती है, जिसे आप एस्थेनोस्फीयर कहते हैं। यहीं से जो मोल्टेन मैग्मा है वो बाहर निकलता है क्रस्ट के ऊपर से। होता क्या बेटा? इस टाइप की आकृति बनेगी, ठीक है ना। जो मोल्टेन मैग्मा है वो ऊपर निकलेगा और जहाँ से निकलेगा उस स्थान को हम वेंट बोलते हैं। क्या बोलेंगे? वेंट, VENT, वेंट। वेंट मीन्स द ओपनिंग डोर, ठीक है ना। यहीं से अंदर का जो हीटेड मैग्मा पदार्थ है वो बाहर फ्लो होगा बेटा, और जब बाहर फ्लो होगा तो उसको हम बोलेंगे लावा, ठीक है। यही प्रक्रिया होती है, इसको हम जो ज्वालामुखी कहते हैं। कहाँ से निकलेगा? एस्थेनोस्फीयर, जिसे आप दुर्बलतम मंडल कहेंगे, उसे मैग्मा का ऊपरी पोर्शन। तो चलिए हम चलते हैं वोल्केनोज के बारे में बेटा। वोल्केनो, ए वोल्केनो इज ए प्लेस वेयर गैसेज, एसेस, मोल्टन रॉक, मोल्टन रॉक मटेरियल, लावा एस्केप टू द ग्राउंड। यानी बेटा वोल्केनो क्या है? ए वोल्केनो इज अ वेंट। क्या है बेटा? वो निकास नली है, ओपनिंग डोर है। कहाँ पे? इन द अर्थ क्रस्ट। जो क्रस्ट है ना बेटा उसकी ऊपरी, ये इसे आप बोलेंगे ए वोल्केनो इज अ वेंट इन द क्रस्ट थ्रू विच द मोल्टन रॉक मटेरियल्स लावा एस्केप टू द ग्राउंड, ठीक है बेटा। यानी जो मोल्टन रॉक हैं मटेरियल्स, मोल्टन रॉक मटेरियल्स वो उस वेंट के जरिए बाहर निकलते हैं। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं ज्वालामुखी, वोल्केनस इरप्शन। कौन कौन से पदार्थ निकलते हैं बेटा वोल्केनिक इरप्शन में? तो बेटा वो पदार्थ जो निकलते हैं ना, विच कम आउट ऑन द ग्राउंड, दोज आर लावा included pyroclastic debris, volcanic bombs, ashes, dust, several type of gases, nitrogen compounds, sulfur compounds, and minor amounts of chlorine and hydrogen and argon gases। ये सारे पदार्थ निकलते हैं। पायरोक्लास्टिक डेब्रिस का मतलब बेटा स्मॉल पीसेस ऑफ इनफ्लेमेबल मटेरियल्स, ज्वलनशील पदार्थ। वोल्केनिक बॉम्ब्स बेटा जो गाढ़े गाढ़े पदार्थ निकलेंगे, जो ब्लास्टिंग करते हुए निकलेंगे, ठीक ना, आवाज़ करते हुए, ठीक ना, एक्सप्लोजन की स्थिति में, उसे हम कहेंगे वोल्केनिक बॉम्ब्स। एसेज निकलती है, राख निकलती है, डस्ट निकलती है, तमाम प्रकार की गैसेस के पाउंड्स निकलते हैं, ठीक ना, और कुछ मात्रा में जो है क्लोरीन, हाइड्रोजन और आर्गन गैसेज भी निकलती है, ठीक है। और वो जो लेयर जहाँ से निकलती है बेटा वो पाई जाती है क्रस्ट के नीचे, जिसे कि आप मेंटल बोलते हैं। डेंसिटी जो है इसकी लो होती है, किसी क्रस्ट वाले लेयर में पाए जाने वाले मटेरियल्स की डेंसिटी लो होती है, जैसा अभी मैंने आपसे बताया था। और जो मेंटल वाला मटेरियल होगा उसकी डेंसिटी हाई होगी, ठीक है ना।
और उस मेंटल वाले लेयर में जहाँ से ये मैग्मा निकलेगा बाहर ज्वालामुखी प्रक्रिया के द्वारा, उसे हम वीकर जोन बोलेंगे या एस्थेनोस्फीयर, ठीक ना। ये जो है यही वो लेयर है जहाँ से मोल्टेन मैग्मा जो है ऊपर निकलने की कोशिश करता है, ठीक ना। चलिए, और जो मैग्मा निकलेगा उसे हम मैग्मा बोलेंगे, लेकिन जब वो सरफेस पे आ जाएगा तो उसी को बेटा लावा बोलेंगे, ठीक। इसके बाद चलते हैं बेटा, जो मोल्टन मटेरियल्स ज़मीन पे पहुंच जाएंगे उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी। अभी आपने देखा लावा इंक्लूडेड पायरोक्लिस्टिक डेब्रिस, वोल्केनिक बॉम्ब्स, एशेज, डस्ट एंड सेवरल गैसेस, कंपाउंड्स एंड माइनर अमाउंट्स ऑफ क्लोरीन, हाइड्रोजन एंड आर्गन गैसेज एक्सेट्रा। चलिए अब चलते हैं हम। हो गया ज्वालामुखी क्या होता है, यानी ज्वालामुखी वो प्रक्रिया बेटा जिसमें विस्फोट के माध्यम से धरातल से तमाम प्रकार के पदार्थ बाहर निकलते हैं। वो पदार्थ जो अंदर से आते हैं उसे मैग्मा बोलेंगे, लेकिन जब धरातल के ऊपर आ जाएंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे, लावा। और वो जो है कूल होकर के जो है एक रॉक का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक। और सबसे पहली जो रॉक बनेगी उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे इग्नियस रॉक्स, आग्नेय चट्टान, ठीक है। अब चलते बेटा अबाउट द टाइप्स ऑफ वोल्केनोज। तो बेटा on the basis of the nature of eruption and developing surface, these are classified in 5 groups. Which are those? तो बेटा those are shield volcanoes, composite volcanoes, caldera, flat basalt provinces and mid oceanic ridge volcanoes. ये है बेटा 5 प्रकार के जो है वोल्केनोज हैं। अच्छा, एक बात और बता रहे थे कि जब वो ज्वालामुखी विस्फोट हो रहा है तो किस कंडीशन में है। तो देखिए, आई फॉरगॉट दैट, इफ द मटेरियल्स मेंशन्ड ड्यूरिंग द इरप्शन, गैसेस, लावा, मैग्मा, सेवरल टाइप ऑफ पायरोक्लिस्टिक डेब्रिस एक्सेट्रा, इफ दोज आर अंटिल नाउ बीइंग रिलीज्ड, वो अभी भी उद्गार हो रहा हो, या those things have released just in the recent past, अभी हाल ही में इरप्शन हुआ है, हाल ही में हुआ है, तो उस वोल्केनो को हम बोलेंगे बेटा एक्टिव वोल्केनो, ठीक ना। उसे हम बोलेंगे सक्रिय ज्वालामुखी, यानी इरप्शन अभी भी हो रहा होगा तो उसे हम बोलेंगे एक्टिव वोल्केनो। अब चलिए चलते हैं बेटा टाइप्स ऑफ वोल्केनोस। तो उससे पहला है शील्ड वोल्केनोस। शील्ड, तो बेटा शील्ड का मतलब होता है जस्ट लाइक टाइप ऑफ, इस टाइप की जो है आकृति बनेगी। यानी शील्ड क्या है, जैसे वेरियस अपने प्रोटेक्शन के लिए ढाल यूज़ करते हैं ना, उसको हम बोलेंगे शील्ड वोल्केनोस, ठीक है ना। तो ये कैसे होता है बेटा, दीज आर द मोस्टली मेड अप ऑफ बेसाल्ट एंड दीज थिंग्स आर वेरी फ्लूइड। यानी जो लावा निकलता है बेटा, मैग्मा निकलता है, इतना तरल होता है, इतना पतला होता है ना, वो फैलता जाता है, ठीक ना। दीज वोल्केनोस आर लार्जेस्ट ऑफ ऑल ऑन द अर्थ सरफेस। जो पृथ्वी पर पाए जाने वाले जितने भी वोल्केनोज हैं उसमें सबसे अधिक और सबसे बड़े शील्ड वोल्केनोज होते हैं, ठीक है ना। शील्ड वोल्केनोज सबसे बड़े जो है होते हैं। और इसका एग्जाम्पल ले लेंगे आप हवाईयन वोल्केनोज को। हवाई द्वीपों में जो वोल्केनोज मिलते हैं वो शील्ड वोल्केनोज के एग्जाम्पल हैं। ये जनरली तो बेटा कम एक्सप्लोजिव होते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होते हैं, समटाइम्स दे बिकम सो एक्सप्लोजिव वेन एवर इफ द वाटर रीच्ड इन द वेंट। यानी बेटा जो ज्वालामुखी का वेंट है, यहाँ पे किसी एनी हाउ इफ द वाटर रीच्ड इन द वेंट दैट बिकम सो एक्सप्लोजिव, हाई एक्सप्लोजिव। यदि किसी भी तरीके से पानी प्रवेश कर गया ना तो बहुत ज़्यादा विस्फोटक हो जाते हैं। अदरवाइज जो है ये लो एक्सप्लोजिव होते हैं, ठीक ना। अदरवाइज दीज आर फाउंड लो एक्सप्लोजिव, ठीक ना, कम विस्फोट होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा दूरी में ये फैलते हैं क्योंकि ये वेरी लिक्विड होते हैं। और बेटा जो अपकमिंग लावा होता है ना, जो मैग्मा पदार्थ है, वो फाउंटेन के फॉर्म में बाहर आता है, जो ऊपरी क्रस्ट को यहाँ से क्या कहता है, थ्रोज आउट द कोन एट द टॉप ऑफ द वेंट एंड
डेवलप्स इनटू सिंडर कोन, यानी ये निकाल देगा बेटा और यहाँ पे इस टाइप की आकृति बन जाती है, कोनिकल, ठीक ना, यानी ऐसी आकृति बन जाएगी। इसे हम कहेंगे शिल्ड वोल्केनोस, ठीक है। तो हो गया ये। Shield volcanoes are the mostly made of the basalt. These are very fluid materials and these are largest of all the volcanoes. सबसे बड़े ज्वालामुखी यही होते हैं। और इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हैं हवाई द्वीपों में पाए जाने वाले वोल्केनोस। ये अक्सर जो है कम विस्फोटक होते हैं, लेकिन और यदि पानी इनके वेंट में, निकास नली में चला गया ना, तो ज़्यादा एक्सप्लोजिव हो जाते हैं, ठीक है ना। और ये ऊपरी क्रस्ट को जब तोड़ता है तो ऊपर जो है सिंडर कोन का निर्माण करता है, इस टाइप की आकृति बन जाती है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं बेटा, अगला है आपका कंपोजिट वोल्केनोस। तो व्हाट डू यू मीन बाय कंपोजिट वोल्केनोस? बेटा इन दिस वोल्केनो द लिक्विड मैग्मा इज टू कूलर एंड मोर विस्कस, इतना ठंडा होता है, इतना ज़्यादा गाढ़ा होता है, चिपचिपा होता है, देन बेसाइड दैट इट ऑफन एक्सप्लोजिव इरप्शंस विद लावा, लार्ज क्वांटिटीज ऑफ पायरोक्लिस्टिक मटेरियल्स, एशेस, गैसेस एक्सेट्रा। यानी जो पदार्थ निकलेंगे बेटा ना, वो काफ़ी गाढ़े होते हैं उसकी तुलना में जो अभी आपने देखा शील्ड वोल्केनो, उसमें काफ़ी लिक्विड था, फ्लूइड था, लेकिन इसमें क्या है, काफ़ी ठंडा है और विस्कस है, मोर विस्कस, गाढ़ा है, चिपचिपा है। तो ये जब गाढ़ा पदार्थ निकलेगा ना, तो काफ़ी जो है धीरे धीरे निकलेगा, ये गाढ़ा पदार्थ निकलेगा और ये काफ़ी विस्फोटक रूप में निकलेगा, ठीक ना, गाढ़ा होता है। और ये जब निकलेगा तो धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, और बल्कि यहीं पे गैदर होता जाएगा, गैदर होता है, धीरे धीरे बढ़ेगा। यदि फ्लूइड होता तब तो वो फ्लो करता चला जाता दूर तक, लेकिन ये काफ़ी जो है ये सॉरी बेटा काफ़ी गाढ़ा होता है, तो ये धीरे धीरे यहाँ पे डिपॉजिट होता जाता है, ठीक है। तो वही दे रहा है, द इरप्टेड मटेरियल्स एक्यूमुलेट इन द विंसिटी ऑफ द वेंट, यानी जहाँ पे ये निकलना है वहीं पे एक्यूमुलेट होते जाते हैं, यहीं पे जमते जाते हैं, ठीक है ना। तो क्या होता है इससे, लेयर्स फॉर्म माउंट्स, यानी वो टीलों का रूप ले लेते हैं बेटा, और अपीयर कंपोजिट वोल्केनोस, यानी जगह जगह जो बेटा ऐसे ऐसे दिखाई पड़ेंगे, गाढ़े गाढ़े पदार्थ निकलेंगे और ये कंपोजिट वोल्केनोस का फॉर्म देंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। अगला बेटा काइल्ड्रा, जिसे हिंदी में बोलेंगे हम ज्वालामुखी कुंड। कुंड से पता चल रहा ना कैसा हो सकता है, यानी गहरे टाइप का। तो बेटा दीज आर द मोस्ट एक्सप्लोजिव ऑफ द अर्थ्स वोल्केनोस, यानी भूतल पर जितने भी ज्वालामुखी पाए जाते हैं उनमें सबसे ज़्यादा ये विस्फोटक होते हैं ये, ठीक है ना। और यूजुअली दीज आर सो एक्सप्लोजिव, कभी कभी ये ऐसे विस्फोटक हो जाते हैं, क्या होता है, दैट टेंड टू कोलेप्स, यानी रेदर देन बिल्डिंग एनी टॉल स्ट्रक्चर। कहने का मतलब बेटा कि यदि वोल्केनिक इरप्शन होगा तो इधर से बाहर निकलेगा ना पदार्थ, बाहर निकलना चाहिए, ठीक ना, लेकिन क्या होता है, इसके नीचे का जो मैग्मा पदार्थ है वो कभी कभी यहाँ पे ये कोलेप्स हो जाता है, ये नीचे को धंस जाता है, यानी गड्ढा टाइप बन जाता है, ठीक है ना। और जब गड्ढा टाइप हो जाएगा, इस टाइप की हो जाएगा बेटा, ये पहले मान लीजिए यहाँ पे निकलना था, ठीक, और ये कभी कभी जो है ये कोलेप्स होकर के यूं हो जाता है ऐसे। जब ऐसे हो जाएगा तो कभी कभी इसमें जो पानी भर जाएगा, ठीक ना, ये जलाशय का रूप ले लेगा, तो इसको हम बोलेंगे बेटा काइल्ड्रा वोल्केनोस, ज्वालामुखी कुंड। मतलब दीज आर वेरी एक्सप्लोजिव एंड समटाइम्स टू मेक द टॉल स्ट्रक्चर दे कोलेप्स, वो नीचे को जो धंस जाते हैं बेटा, डिसअपियर हो जाते हैं। जब डिसअपियर हो जाएंगे तो वहाँ पे जो है काइल्ड्रा यानी ज्वालामुखी कुंड का रूप ले लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं बेटा, फ्लड बेसाल्ट प्रोविंसेज। बेटा इसको एक्सप्लेन कीजिए। देखिए फ्लड का मतलब होता है बेटा, फ्लड तो आप जान ही रहे हो, फ्लड का मतलब वो प्रवाह, ठीक ना, यानी बाढ़ बकाना, जैसे बाढ़ टाइप का फैल जाना, यानी सडन रश ऑफ लावा। फ्लड का मतलब बेटा
सडन रश ऑफ लावा, लावा जो पदार्थ निकल रहा है ना, जो मैग्मा है अंदर से, लेकिन बाहर आने पे क्या कहलाएगा, उससे लावा बोलेंगे। तो सडन रश ऑफ लावा दैट इज अ फ्लैट बेसाल्ट। व्हाट डू मीन बाय बेसाल्ट बेटा? बेसाल्ट मीन्स द इग्नियस रॉक्स, जो इग्नियस रॉक है जो लिक्विड फॉर्म में है उसको हम बोलेंगे बेटा बेसाल्ट, जो पदार्थ निकल रहा है, ठीक है ना। और प्रोविंसेस का मतलब बेटा एरिया। अब चलिए चलते हैं। द आउटपुअर हाईली फ्लूइड लावा दैट एक्सपेंडेड टू लॉन्ग डिस्टेंसेस इवन अप टू 1000 किलोमीटर्स। मतलब बेटा इतना फ्लूइड होता है ना, इतना तरल होता है, इतना फ्लूइड होता है कि वो हजारों किलोमीटर की दूरी में फैलता जाता है। और जो उसकी लेयर जमती जाती है ना, जैसे ये विस्फोट हुआ बेटा, यहाँ से वोल्केनिक इरप्शन हुआ इस वेंट के जरिए, तो इतना फ्लूइड होता है कि दूर तक फैलता जाता है, दूर तक फैलता जाता है। और उसकी जो थिकनेस होती है ना, कहीं कहीं पे 50 किलोमीटर तक, कहीं कहीं देखिए कहीं कहीं थिकनेस जो इसकी 50 किलोमीटर तक मोटी हो सकती है, ठीक है ना। इसका एग्जाम्पल ले लीजिए, तो बहुत दूर तक फैल जाएंगे ना, इसीलिए इसको नाम दिया गया है, क्या नाम दिया गया? फ्लड बेसाल्ट प्रोविंसेज। प्रोविंसेज मतलब बेटा एरिया, बहुत दूर तक फैले हुए जो है ये वोल्केनोज हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल ले लीजिए, डेक्कन ट्रैप, जो आपका दक्कन का पठार है ना, उसमें जो लेयर पाई जा रही है रॉक्स की, वही है उसका उदाहरण लार्जर फ्लड बेसाल्ट प्रोविंस, ठीक ना। वो इसी तरीके से बना, बहुत फ्लूइड मटेरियल था जो दूर तक फैल करके जो है डेक्कन ट्रैप का रूप ले लिया है, ठीक है ना। तो फ्लड बेसाल्ट प्रोविंसेज क्या है? बहुत ज़्यादा फ्लूइड फॉर्म में निकलता है वो मैग्मा, बहुत दूर तक फैल जाता है, हजारों किलोमीटर तक की दूरी में, और उसकी मोटाई कभी कभी बेटा 50 किलोमीटर तक हो सकती है। इसका एग्जाम्पल क्या है? आपका जो डेक्कन प्लेटू वाला जो एरिया है, दैट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ दिस फ्लड बेसाल्ट प्रोविंस, ठीक है। और नेक्स्ट और लास्ट है बेटा मिड ओशन रिज वोल्केनोस। तो बेटा दिस वोल्केनोस आक्वर इन द मिड ओशनिक एरियाज। देखिए दिस इरप्ट आक्वर स्पेशली इन द ओशनिक एरियाज, ये महासागरीय क्षेत्रों में जो है होते हैं। और मिड ओशनिक एरियाज द रीजेस, इन्हें हम रीजेस बोलेंगे, श्रृंखला होती है बेटा, कई ठो निकलती हैं, ठीक ना। और ये जो है नियर अबाउट 70,000 किलोमीटर की दूरी में फैली हुई हैं। और जो ऑल द ओशनिक बेसिन्स हैं, दीज आर इंक्लूडेड इन दिस मिड ओशनिक रीज वोल्केनोस, यानी मध्य महासागरीय कटक ज्वालामुखी। कटक का मतलब बेटा श्रृंखला, श्रृंखला है ये, ठीक ना। वो 70,000 किलोमीटर की दूरी में फैली हुई है, और इसमें लगभग सभी महासागरीय बेसिन इसमें इंक्लूड है, ठीक है। अब इसके बाद जो है अगले टर्न पे हम पढ़ेंगे बेटा द लैंडस्केप्स मेड बाय द वोल्केनिक इरप्शन। दैट्स ऑल बेटा, थैंक यू।